आप देख रहे हैं द तर्कस। और आज आज की बात करेंगे। और आज की बात में मुख्य रूप से बिहार का चुनाव जो अभी कल बीता है, रिजल्ट सामने आ चुका है। इस चुनाव ने कई मायनों में कई संदेश दिए हैं पूरे देश के लिए, जिनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीटों के आधार पर देश में सरकारों के बनने का सिलसिला थोड़ा पहले से बदल चुका है। आज जिनकी सीटें कम होती हैं वो भी सरकार बनाते हैं, और जो अधिक सीटें लेकर आते हैं वो भी नेपथ्य में चले जाते हैं या विपक्ष में बैठते हैं। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत तेज़ी से परिदृश्य उभरा है, और देश के तमाम सारे राज्यों में इस तरह की घटनाक्रम गुजर चुके हैं, और ये उठापटक का दौर शुरू हो चुका है और उसको ताकत मिलती ही जा रही है। पहले भी सत्तारूढ़ दलों ने इस तरह का काम किया है, और आज भी सत्तारूढ़ दल इस खेल को ज़्यादा आगे बढ़ाने के काम में जुटे हुए हैं। आगे देखना है कि बिहार में कैसे सरकार बनती है, किसका समर्थन कौन पाता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि राजनीति में सारी आशंकाएं और सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। कब क्या से क्या गुजर जाए कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान चुनाव ने कुछ एक चीज़ें भारतीय राजनीति को दी हैं। सबसे ज़बरदस्त बात है कि ज़मीनी मुद्दों को इस चुनाव ने उतार दिया है। चाहे कोई भी दल हो, कोई नकार नहीं सकता कि आगे आने वाले समय में अब राजनीति का ढर्रा बदलेगा और लोगों की जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं वो मुद्दा बनेंगी। इस चुनाव में नौकरी मुद्दा बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। अस्पताल भी मुद्दा बना, स्कूल भी मुद्दा बने, रोजगार भी मुद्दा बना है। क्योंकि जहां सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के लोग तेजस्वी के गठबंधन को यह कह करके चर्चा बढ़ा रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की थी, यह आसान नहीं है। लेकिन ऐसा कहने वालों को तुरंत समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने 19 लाख नौकरियों को देने का वादा जनता से किया है। और ये सरकार अगर बनती है तो बनने के पहले दिन से ही जनता ये सवाल पूछना शुरू करेगी, और उसका जवाब देना आसान नहीं है। जो लोग 10 लाख नौकरी को मुश्किल बताते हैं वो 19 लाख का वादा कैसे करते हैं, यह भी एक सवाल उनके सामने पूरे कार्यकाल तक रहेगा। और यह पूरा 5 साल मुझे नहीं लगता कि बड़ा स्थिरता का दौर होगा। एक चीज़ और अच्छा हुआ बिहार के चुनाव में कि सांप्रदायिक मुद्दे, जाति और मजहब के मुद्दे इस बार नेपथ्य में गए, पीछे गए, और उनको जिस तरह से पूरे देश में उभारा जाता रहा है और राजनीति की जाती रही है, इस चीज़ में बदलाव के लक्षण भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश दिए हैं। इस चुनाव में एक और काम हुआ है। यह तथ्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुस्लिम राजनीति का, मुस्लिम दल के रूप में, अपने एक दल के रूप में मुस्लिम राजनीति का जो उदय हुआ है बिहार में, एमआईएम ने, ओवैसी ने जो सीटें जीती हैं वो अपने आप में भारत की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का अपने दल को लेकर के उतरने का एक नमूना कहें, एक घटनाक्रम कहें, एक उदाहरण कहें, वो चीज़ शुरू हो गई है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में बात कर रहे हैं अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के विकास के लक्ष्य की। तो ये बात अच्छी बात है कि हमारे देश में सभी लोगों को जब वक्त आता है, जब सामने प्रतिद्वंदी दिखाई देता है, जब आमना सामना किसी से होता है, तो सभी लोग ठीक ठाक से सोचने की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम महापुरुष इस देश में हैं, गाहे बगाहे उनका नाम लिया जाता है, लेकिन जब ज़रूरत आ पड़ती है, कहीं संजीदा माहौल बन जाता है, तो हमको उनके शरण में जाना पड़ता है जिन्होंने वास्तव में इस देश के लिए कुछ अच्छी बातें बताई थी। आज दीनदयाल उपाध्याय का ये वचन, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है, यह एक अच्छा संकेत है। और राजनीति को इस ढर्रे पर चलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में अर्श से फर्श पर पहुंचना और फर्श से अर्श पर पहुंचना यह हमेशा ही होता रहा है। दुनिया में ट्रंप जैसे व्यक्ति का पतन हुआ है। राजनीति में, विश्व की राजनीति में उत्थान और पतन के दौर आते रहे हैं।
और आते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की राजनीति सही दिशा में जाएगी और परिस्थितियाँ उसको सही दिशा में ले जाएंगी। इसके लिए वातावरण निर्माण हो गया है। भारतीय राजनीति को बिहार के चुनाव से मिले संदेश आगे सही दिशा में ले जाएंगे, इसकी हम कामना करते हैं और मंगल कामना करते हैं।